अगर आपने ट्रेडिंग शुरू की है या फिर शुरू करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत है। इट डजेंट मैटर आप कितने अच्छे ट्रेडर हो, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। बिकॉज ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग में आप पैसा क्रिएट नहीं करते हो, आप पैसे को मल्टीप्लाई करते हो। एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। तो अगर आपका कैपिटल ही जीरो है, इट डजेंट मैटर आप कितने अच्छे ट्रेडर हो, आपको कैपिटल की ज़रूरत है। अब अगर आप मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस आपके पास शायद कैपिटल ना हो। अगर आपके पास अब कैपिटल नहीं है तो व्हाट इज द सोल्यूशन? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फंडेड अकाउंट्स, जहाँ पे एक फर्म होती है जो आपको कैपिटल देती है, जो आपको प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर पे आउट्स देती है। एंड मैंने पर्सनली आज की डेट में अराउंड 22 लाख रुपीज़ के आसपास फर्म से पे आउट ली हुई है। मेरा वेरीफाइड पीएनएल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेरे सारे पे आउट देख सकते हो डेट और टाइम के साथ। अब पॉइंट ये है कि आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो, ये फंडेड अकाउंट होता क्या है, काम कैसे करता है, रूल्स क्या होते हैं, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इन अकाउंट्स को क्लियर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बेस्ट प्रॉप फॉर्म कौन सा है, सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको एक प्रॉप फॉर्म मास्टर क्लास देने वाला हूँ, कंप्लीट जीरो टू एडवांस, जहाँ पे सारी चीज़ें कवर होने वाली है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉप फॉर्म होता क्या है, ये फंडेड अकाउंट होता क्या है एंड हाउ डज इट वर्क। तो एक फर्म होती है जिसे हम कहते हैं प्रॉप फर्म। अब ये फर्म ट्रेडर्स को कैपिटल देता है। कोई भी फर्म जो है एक ट्रेडर को कैपिटल क्यों देगा? ट्रेडर को कैपिटल इसलिए देगा कि अगर इस ट्रेडर के पास स्किल है, लेट्स से एक ट्रेडर ए है और ट्रेडर ए के पास अच्छी स्किल है बट उसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, उसके पास कैपिटल की कमी है, और ट्रेडर ए अगर प्रूव कर पाता है फर्म को कि मुझे ट्रेडिंग आती है, तो द फर्म विल बी हैप्पी टू गिव ट्रेडर ए सम कैपिटल। ये फर्म कैसे टेस्ट करेगा ट्रेडर ए को? तो इस ट्रेडर को टेस्ट करने के लिए ये फर्म आपसे लेता है एक एग्जाम, एक टेस्ट, जहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपको ट्रेडिंग आती है। और अगर आपने प्रूफ कर दिया आपको ट्रेडिंग आती है, देन आपको मिलेगा रियल फंड ट्रेड करने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि फंडेड अकाउंट इज ऑल्सो अ लीगल वे टू ट्रेड फॉरेक्स फ्रॉम इंडिया। तो अगर आप इंडिया में बैठे हो और आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है, प्रॉप फर्म से ट्रेड करना कंप्लीटली लीगल है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। बट दिस इज ऑल्सो अ लीगल वे टू ट्रेड फॉरेक्स फ्रॉम इंडिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बहुत कम पैसों में आप बहुत सारे कैपिटल का एक्सेस अनलॉक कर सकते हो एंड शुरुआत कर सकते हो। तो और डिटेल में जाते हैं एंड समझते हैं कि फंडेड अकाउंट एग्जैक्टली काम कैसे करता है और आप इसको कैसे खरीद सकते हो। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जो आपको ये चैलेंजेस देती है। आपको हर एक कंपनी के डिफरेंट रूल्स होते हैं। बट सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं फंडेड अकाउंट खरीदूँ ही क्यों? मुझे क्या ज़रूरत है एक फंडेड अकाउंट खरीदने की? मैं क्यों ना अपना ही कैपिटल जमा करके अपने कैपिटल पर ट्रेड करूं? मैं क्यों किसी कंपनी के पास जाऊं अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए? मैं क्यों किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड हूं एक डेमो चैलेंज क्लियर करने के लिए? इसका जवाब मैं आपको आज बहुत सिंपल तरीके से देने वाला हूँ। मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये ट्रेड करने के लिए। अब आपने 50,000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू की। एकदम सीधी सी बात है कि अगर कोई भी बिगिनर होता है जो शुरुआत करता है, उसको स्टार्टिंग में लॉस होता ही होता है। एंड बहुत हाई चांसेस है कि जो बिगिनर शुरुआत कर भी रहा है उसको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो जिसको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, देयर इज अ वेरी हाई चांस आप स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करोगे। देयर इज अ वेरी हाई चांस आप पोजीशन साइज बड़ी यूज़ कर लोगे। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप ऐसी चीज़ें कर बैठोगे जिसकी वजह से आपका एक सिग्निफिकेंट लॉस हो जाएगा। अब इमेजिन करते हैं कि आपने 50,000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू की और आपका 50% का लॉस हो जाता है। आप 50% का लॉस, इसका मतलब ये है कि आपका 25,000 रुपये का लॉस हुआ है। एंड एक सच स्टोरी है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, बिकॉज एग्जैक्टली 4 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था। जब मेरी मम्मी ने मुझे 50,000 रुपये का ट्रेडिंग कैपिटल दिया था ट्रेड करने के लिए, मैंने 50% का लॉस कर दिया था सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। तो ये मेरे साथ खुद हुआ है एंड आई कैन टेल यू दैट बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं या फिर देखने वाले हैं, उनके साथ ये हो सकता है इफ़ दे आर कंप्लीट बिगिनर्स। अब इमेजिन कीजिए 50,000 रुपये है आपके पास और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस 50,000 रुपीज, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग दिस 50,000 रुपीज इनटू अ ब्रोकर, आपने इस 50,000 रुपये के 10 फंडेड अकाउंट्स खरीद लिए, 5,000 रुपये के। अब आपके पास है 10 अकाउंट्स। तो नॉर्मली इस 5,000 रुपये में आप 10,000 डॉलर के फंडेड अकाउंट्स खरीद पाओगे। $10,000 एनीवेयर अराउंड 8.5 लाख रुपीस। अब आप इमेजिन कीजिए, एक तरफ ट्रेडर ए है जो 50,000 रुपये के रियल कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, एक तरफ ट्रेडर बी है जो दोनों कंप्लीट बिगिनर है। एक तरफ ट्रेडर बी है जो ट्रेडर बी ने अपने 50,000 रुपये को 5,000 रुपये के पार्ट्स में डिवाइड किया और 10 फंडेड अकाउंट ले लिए। अब ट्रेडर बी को कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्किल प्रूव करनी है। ट्रेडर ए के पास कोई टारगेट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गाइड नहीं है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ट्रेडर ए
के पास एबिलिटी है, फ्रीडम है कि वो कितना भी रिस्क कर ले, कुछ भी कर ले, उसे कोई रोकने नहीं वाला है। एंड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपके आसपास अगर आप देखोगे तो लोगों को ट्रेडिंग समझ में ही नहीं आती है। अगर आप अपनी मॉम डैड को जाके बोलो कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। दे हैव नो आइडिया बिकॉज उनको ट्रेडिंग के बारे में पता ही नहीं है। सो स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर, आपको बहुत सख्त ज़रूरत है एक गाइडलाइन की, आपको बहुत सख्त ज़रूरत है रिस्ट्रिक्शंस की। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस बुरी चीज़ होती है। इनफैक्ट रिस्ट्रिक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन हैपन टू यू एज अ ट्रेडर, बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन सेज अ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेडर इज़ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बिकॉज जब तक आप अपने आपको खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। एंड ये रिस्ट्रिक्शन आपको मिलेगा प्रॉप फॉर्म में। सो ट्रेडर बी जिसके पास रिस्ट्रिक्शंस है, लॉस के रिस्ट्रिक्शंस है, प्रॉफिट का टारगेट है, ट्रेडर बी को एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहा है। लेट्स इमेजिन फर्स्ट डे दोनों ट्रेडर्स ने ट्रेड लिया एंड दोनों ने अपना कैपिटल ब्लो कर लिया, दोनों ने ओवर लेवरेज किया एंड दोनों ने अपना अकाउंट ब्लो कर लिया। नाउ ट्रेडर ए जिसके पास 50,000 रुपये थे, अब उसके 25,000 रुपये लॉस हो चुके हैं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ बचा है 25,000 रुपया। बट ट्रेडर बी जिसके पास एक फंडेड अकाउंट था, उसने अपना फंडेड अकाउंट ब्लो कर दिया है, उसका फंडेड अकाउंट फेल हो चुका है। बट ट्रेडर बी के पास अभी भी 9 अकाउंट्स बचे हुए हैं। लेट्स टेक सिनेरियो नंबर 2। अब सेकेंड वीक में ये होता है कि ट्रेडर ए और ट्रेडर बी ने फिर से सेम गलती कर ली। इतना जल्दी तो कोई सीखता नहीं है रिस्क मैनेजमेंट, राइट? सो ट्रेडर ए और ट्रेडर बी ने सोचा कि जैसे मुझे बड़ा लॉस हुआ था वैसे बड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा, इस बार फिर से ट्रेड लेके देखते हैं। अब ट्रेडर ए ने फिर से पूरा 25,000 रुपया रिस्क कर दिया और अब उसके पास हो गया अकाउंट 0। ट्रेडर बी ने भी सेम चीज़ किया और ट्रेडर बी ने अपना सेकेंड फंडेड अकाउंट ब्लो कर दिया। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? द सिचुएशन इज कि अब ट्रेडर ए जो था कंप्लीटली 0 हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है ट्रेड करने के लिए, जबकि ट्रेडर बी है उसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपने 20% फंडेड अकाउंट को यूज़ किया हुआ है। ट्रेडर बी ने एक्चुअली बहुत स्मार्टली अपने 50,000 रुपये को यूज़ किया $1 लाख की फंडिंग, विच इज़ 85 लाख रुपीज़ की फंडिंग के एवेल्यूएशन खरीदने में, और अब उसके पास 8 अकाउंट और बचे हैं। अब आप मुझे बताइए एकदम सिंपल सा सवाल, ट्रेडर ए ज़्यादा जल्दी सीखेगा या ट्रेडर बी ज़्यादा जल्दी सीखेगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा? अब ट्रेडर ए की अगर आप सिचुएशन देख लोगे, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, अगर वो जाके कहीं से लोन नहीं लेता है, अगर वो जाके किसी से पैसे नहीं मांगता है, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो उसे और 2 से 3 महीने लग जाएंगे कम से कम 50,000 रुपये जमा करने में। बट ट्रेडर बी जो है उसके पास अभी भी 8 फंडेड अकाउंट बचे हुए हैं। अगर उसने गलती 2 बार और भी कर ली, उसके पास फिर भी 6 फंडेड अकाउंट्स बचेंगे। एंड फाइनली एक टाइम आएगा कि ट्रेडर बी अपना लेसन सीख जाएगा, वो समझ जाएगा कि मुझे 4% से ज़्यादा एक दिन में रिस्क नहीं करना है और 10% से ज़्यादा मैं मैक्सिमम लॉस नहीं कर सकता हूँ। तो ट्रेडर बी का जो लर्निंग कर्व है वो और ज़्यादा स्मूथ होगा। बिकॉज सबसे पहली चीज़, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेडर इज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ट्रेडर बी के पास रिस्ट्रिक्शंस है, उसके पास गोल है, उसे पता है एग्जैक्टली उसे किधर जाना है। ट्रेडर ए जो है जो 50,000 से शुरू कर रहा है, उसके पास ना तो गोल है ना कोई गाइडेंस है। ट्रेडर ए यही सोच रहा है कि 50,000 रुपये से मैं 5 लाख रुपये कमा लूंगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, मुझे तो करोड़ों रुपए कमाने हैं। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता है ट्रेडिंग से, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। अब मान लीजिए ट्रेडर बी ने अपने पूरे के पूरे 10 फंडेड अकाउंट ब्लो कर दिए, वर्स्ट केस सिनेरियो, फिर भी ट्रेडर बी जो है ही विल लीव द मार्केट मोर एक्सपीरियंस्ड। उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा बिकॉज उसने ज़्यादा ट्रेड्स लिए, ज़्यादा लेसन सीखे हैं, ज़्यादा अकाउंट्स ट्रेड किए, राइट? एंड ज़्यादा अकाउंट्स ट्रेड करने के बाद उससे लेसन्स भी ज़्यादा मिलेंगे एंड ट्रेडर बी जो है उसके चांसेस ऑफ बिकमिंग प्रॉफिटेबल विल बी मच हायर। बट देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि अगर आपने 3 से 4 अकाउंट लगातार ब्लो कर दिए, आपको एक ना एक झटका ऐसा लगेगा कि आप ये सोचोगे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ वेयर यू विल टेक अ लिटिल ब्रेक एंड यू विल थिंक कि व्हाट कैन आई डू राइट, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। बट ट्रेडर ए जिसने सिर्फ 2 ट्रेड्स में ही अपने पूरे कैपिटल को ब्लो कर दिया, उसे अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो यही सोचेगा कि मैं और पैसे जमा करूँगा और रिस्क लूँगा, कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली इस फंडेड अकाउंट को खरीदना कैसे। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि फंडेड अकाउंट क्यों खरीदना चाहिए, उसका फ़ायदा क्या है। अब ये बात करते हैं कि इसको खरीदते कैसे और इसके रूल्स क्या होते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अब बहुत सारे फंडेड अकाउंट के प्रॉप फॉर्म्स आपको बाहर इंटरनेट पर दिखेंगे, बट द बेस्ट प्रॉप फॉर्म दैट आई यूज एंड जिससे मैंने भी पे आउट्स लिए इज फंडिंग पिप्स। फंडिंग पिप्स से मैंने अभी तक ऑलमोस्ट $7,300 के आसपास पे आउट्स लिए, विच इज एनीवेयर अराउंड 6 to 6.5 लाख रुपीज़। एंड
दे आर द फास्टेस्ट वंस टू पे मी आउट। मेरा पिछला पे आउट जो अराउंड $1300 का था, जो अराउंड 1 लाख रुपए का था, वो सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे में आ गया था मेरे क्रिप्टो वॉलेट में। सो दिस इज द प्रॉप फर्म दैट आई ट्रस्ट एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉप फर्म जिससे मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट पे आउट्स लिए हुए हैं, एंड आई विल कंटिन्यू टू ट्रेड दिस प्रॉप फर्म। सबसे पहले आपको जाना है फंडिंग पिप्स की वेबसाइट पे, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा आपके सारे प्रॉप फर्म चैलेंजेस पर। सो आपको लिंक यूज करना है, यू हैव टू यूज द लिंक एंड कम टू फंडिंग पिप्स का वेबसाइट। सो आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप लिंक खोलोगे आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। जब आप फिलअप कर लोगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आफ्टर योर डैशबोर्ड इज ओपन, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो उसमें आपको कंट्री चूज करनी है, यू कैन चूज इंडिया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ चैलेंजेस। अब हर एक चैलेंज के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या चैलेंज होता है। फिर यहाँ पे आपको चूज़ योर प्लेटफॉर्म दिखेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये अकाउंट टाइप क्या है, अब ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, अब ये अकाउंट साइज़ कौन सा सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूएस सिटीज़न, आप यूएस सिटीज़न नहीं हो उसका आपको कंफर्मेशन देना है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। अब कंट्री तो ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट इंडिया, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो आपको उस कंट्री का नाम डालना है। अब यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप्स चूज़ करने हैं। अब एक एक अकाउंट टाइप के बारे में बात करेंगे और एक एक अकाउंट टाइप को कंपेयर करेंगे। और एड्स अब मैं वेबसाइट के होम पेज पे आ चुका हूँ फॉर ईजियर कंपैरिजन कि कौन से अकाउंट को क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एज यू कैन सी देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट टाइप्स। एक इंस्टेंट है, एक 1 स्टेप है और एक 2 स्टेप है। अब शुरू करते हैं 2 स्टेप से, जो सबसे बेसिक टाइप का अकाउंट है। अब 2 स्टेप चैलेंज जो होता है उसमें आपको 2 एग्जाम्स पास करने होते हैं, बेसिकली 2 एवैल्यूएशन फेजेस पास करने होते हैं, जहां पे आपको 2 बार प्रूव करना पड़ेगा कि आपको ट्रेडिंग आती है, यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड यू कैन जनरेट प्रॉफिट। सो यहाँ पे एज यू कैन सी 2 स्टेप मैंने सिलेक्ट किया हुआ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ $5000 अकाउंट, जो सबसे चीपेस्ट अकाउंट है इनका, जिसका कॉस्ट है $36। $36 एनीवेयर हो गया 4000 रुपए के आसपास का अमाउंट। अब यहाँ पे एज यू कैन सी देयर आर 2 स्टेजेस, एक एवैल्यूएशन स्टेज है और एक प्रैक्टिशनर स्टेज है। एवैल्यूएशन स्टेज के रिक्वायरमेंट्स क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज, मतलब आपको कम से कम 3 दिन ट्रेड्स लेने हैं। दिस इज 1 रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज मैक्सिमम डेली लॉस आपका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रेडिंग की, अगर आप मान लीजिए आप $5000 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो, $5000 के अकाउंट का 5% हो जाता है $250, विच इज़ $250। अब अगर आप एक डिसेंट ट्रेडर हो और आपको रिस्क मैनेजमेंट पता है, आप कोई भी ट्रेड पे 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करोगे, और अगर आपके एक दिन में 2 बार लॉस हो जाते हैं आप उधर ही रुक जाओगे। तो मैक्सिमम आपका दिन में 4% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फिर भी 5% का लिमिट है, बट 4% से ज़्यादा लॉस आइडियली नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे लिमिट क्या लिखा हुआ है कि आपका मैक्सिमम डेली लॉस जो है 5% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे 5% होता है $250। अगर आपका $251 का भी लॉस हो जाता है, आपका चैलेंज फेल हो जाएगा। दिस इज मैक्सिमम डेली लॉस रूल। इसका मतलब यही होता है कि आपका जो भी अकाउंट साइज है उसका 5% से ज़्यादा एक दिन में उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। अगर होता है देन यू विल लूज एक्सेस टू योर अकाउंट और आपका चैलेंज फेल हो जाएगा। नाउ कमिंग टू मैक्सिमम लॉस। अब मैक्सिमम लॉस क्या होता है? मैक्सिमम लॉस ये होता है कि टोटल आपके जितने भी लॉसेस हैं, मान लीजिए आपने एक हफ्ता हो गया आपको अकाउंट खरीद के, और अभी आपने 3 से 4 दिन ट्रेड किया है, तो मैक्सिमम लॉस का मतलब ये होता है कि पूरे एक हफ्ते में जितना भी टाइम पीरियड से आपने अकाउंट बाय किया हुआ है, तब से लेके एंड तक आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लॉस मतलब आपका टोटल लॉस 3 से 4 दिन का जो नेट लॉस है या नेट प्रॉफिट है, वो 10% से नीचे आपका अकाउंट नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने $5000 का अकाउंट बाय किया है तो $4500 से नीचे आपका अकाउंट बैलेंस नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे जाता है देन आपका चैलेंज अगेन फेल हो जाएगा। और जहाँ तक प्रॉफिट टारगेट की बात है, तो स्टूडेंट स्टेज में विच इज़ फेज नंबर 1, यहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट होगा 8%, विच इज़ $400 इन दिस एग्जाम्पल। आपका प्रॉफिट टारगेट होगा यहाँ पे 8%। आप चाहे वो एक ट्रेड में जनरेट कीजिए, 2 में, 3 में या 10 ट्रेड्स में जनरेट कीजिए, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। सो योर प्रॉफिट टारगेट इज गोइंग टू बी $400। आपका डेली लॉस लिमिट जो है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच इज़ $250 इन दिस एग्जाम्पल। और मैक्सिमम लॉस जो है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच इज़ $500 इन दिस एग्जाम्पल। आपको लेवरेज मिलेगा 1:100 का, जो नॉर्मली स्टैंडर्ड लेवरेज होता है फॉरेक्स में। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपको कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यू कैन सी माई सर्टिफिकेट ऑन द स्क्रीन। उसके बाद नाउ यू हैव टू क्लियर फेज नंबर 2। अब फेज नंबर 2 में भी मिनिमम ट्रेडिंग डे सेम है, मैक्सिमम डेली लॉस सेम है, मैक्सिमम लॉस सेम है, बट यहाँ पे आपका टारगेट जो है वो कम है। फेज 1 में आपका प्रॉफिट टारगेट था 8%, विच इज $400, एंड फेज 2 में आपका टारगेट होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 5%, विच इज
$250 इन दिस एग्जाम्पल। तो अगर आपने ऑफकोर्स 8% का प्रॉफिट टारगेट एक बार अचीव कर लिया तो टू अचीव अ 5% प्रॉफिट टारगेट द सेकेंड टाइम इज गोइंग टू बी मच ईजियर। बट 90% ट्रेडर्स फेल फेज 2 एंड दैट इज बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे कि इसको पास कैसे करना है एंड ऑल ऑफ दैट इन फ्यूचर इन द वीडियो। बट समझने के लिए प्रैक्टिशनर फेज में आपको सिर्फ और सिर्फ 5% का टारगेट चाहिए। एक बार आपने 5% का टारगेट अचीव कर लिया तो आपको मिलेगा मास्टर अकाउंट, जहां पे रूल्स प्रेटी मच सेम होने वाले हैं। रिवॉर्ड्स और स्प्लिट का मतलब ये होता है कि जब आप अब मास्टर अकाउंट जो आपको मिलने वाला है उस पर आप जो भी प्रॉफिट करोगे उसका आपको 80% का शेयर मिलेगा। यहाँ पे फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है, वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको 80% चाहिए, 90% चाहिए, 100% चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो। तो 80% अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप 2 हफ्ते में एक बार प्रॉफिट्स विड्रॉ कर पाओगे। 100% आप सिलेक्ट करते हो तो आप पूरे एक महीने में सिर्फ एक बार प्रॉफिट्स विड्रॉ कर पाओगे। और अगर आप हर हफ्ते का वीकली सिलेक्ट करते हो तो आपको 60% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू एंड एज ऑफ नाउ दैट इज द सिनेरियो। मे बी इन द फ्यूचर दैट माइट चेंज, बट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल। सो इट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आपको अपने प्रॉफिट्स कैसे विड्रॉ करने हैं। सो दिस वॉज 2-step challenge of funding pips, which is a $5,000 अकाउंट जिसका कॉस्ट है एनीवेयर अराउंड $4,000। अगर मान लीजिए आपके पास 40,000 के कैपिटल है तो आप 40,000 रुपए में 10 चैलेंजेस खरीद सकते हो, विच इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी स्मूथ लर्निंग कर्व मूविंग फॉरवर्ड। लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 1 स्टेप चैलेंज, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक फेज क्लियर करना है। अब यहाँ पे स्टेप 2 में डिफरेंस ये था कि स्टेप 2 में आपको फेज 1 में 8% प्रॉफिट जनरेट करना है और फेज 2 में सिर्फ 5% प्रॉफिट जनरेट करना है। बट स्टेप 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार इवैल्यूएशन क्लियर करने की जरूरत है। बट यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये होने वाला है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको चाहिए क्लियर करने के लिए दैट इज 10% एक साथ। तो पिछले 2 स्टेप चैलेंज में सिनेरियो ऐसा था कि आपको फर्स्ट अकाउंट में 8% क्लियर करना है, सेकेंड अकाउंट में 5%, टोटल 13% है, बट आपको 2 अकाउंट मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक ही बार में एक ही अकाउंट में 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है। अब यहाँ पे लॉस लिमिट जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। 2 स्टेप चैलेंज में मैक्सिमम डेली लॉस वाज 5%, बट यहाँ पे हो जाता है 4%। 1 स्टेप चैलेंज में हो जाता है 4% और 2 स्टेप चैलेंज में 10% का मैक्सिमम लॉस था, बट जबकि यहाँ पे 1 स्टेप चैलेंज में सिर्फ और सिर्फ 6% है। तो अगर आप 1 स्टेप चैलेंज लोगे तो भले ही आपको 13% की जगह 10% करना पड़ेगा, बट आपका लॉस लिमिट जो है वो कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 4% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते एक दिन में, और 6% से ज़्यादा आपका मैक्सिमम लॉस नहीं हो सकता है। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक 2 स्टेप चैलेंज खरीदिए, बिकॉज उसका कॉस्ट भी थोड़ा सा कम होता है। एज यू कैन सी यहाँ पे $5,000 का 1 स्टेप चैलेंज इज कॉस्टिंग मी $59, जबकि 2 स्टेप चैलेंज इज कॉस्टिंग मी $36। तो 2 स्टेप चैलेंज का कॉस्ट भी कम होता है, उसमें आपको मैक्सिमम डेली लॉस भी ज़्यादा मिलता है, मैक्सिमम लॉस भी ज़्यादा मिलता है। सो द चांसेस ऑफ यू सर्वाइविंग अ 2 स्टेप चैलेंज एज अ बिगिनर इज वेरी वेरी हाई। ये 1 स्टेप चैलेंज इज फॉर पीपल हु आर अ लिटिल बिट एडवांस, जिनको थोड़ा सा आइडिया है अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में। सो 1 स्टेप चैलेंज इज फॉर दोज पीपल। लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंट फंडिंग। नाउ इंस्टेंट फंडिंग इज जहाँ पे आपको डायरेक्टली फंड्स मिल जाते हैं विदाउट पासिंग एनी फर्म चैलेंज, विदाउट पासिंग एनी इवैल्यूएशन, बट देयर इज अ कैच। सो सबसे पहली चीज, मैक्सिमम डेली लॉस इज 3%, ओनली 3%। मैक्सिमम लॉस इज 5%, 5% से ज़्यादा आप लॉस कर ही नहीं सकते। 5% के ऊपर गया तो आपका अकाउंट फेल हो जाएगा। लेवरेज इज लेस, 1:50। रिवॉर्ड स्प्लिट इज बाई वीकली एंड देर इज़ अ कंसिस्टेंसी रूल अटैच्ड इन टू इट। कंसिस्टेंसी रूल के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे वीडियो में, जहाँ पे हम रूल्स के अंदर थोड़ा सा और इन डेप्थ बात करने वाले हैं। बट समराइज करने के लिए आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैलेंज किस टाइप का है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या लॉस लिमिट्स हैं एंड क्या प्रॉफिट टारगेट्स हैं। नाउ देयर इज समथिंग न्यू कॉल्ड एज फंडिंग पिप्स प्रो, जो अभी रिसेंटली आया हुआ है। फंडिंग पिप्स प्रो में सिर्फ डिफरेंस मेजरली यही है कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम ये 2 स्टेप चैलेंज होने वाला है और यहाँ पे आपका मैक्सिमम डेली लॉस 3% है, मैक्सिमम लॉस 6% है, बट आपके प्रॉफिट टारगेट्स जो है वो 6% फेज 1 में और 6% फेज 2 में कर दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल फंडिंग पिप्स चैलेंज में आपको 13% करना था, यहाँ पे आपको 12% करना है। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। तो आई वुड सजेस्ट जस्ट गो विथ नॉर्मल फंडिंग पिप्स का 2 स्टेप चैलेंज। 1 मेजर डिफरेंस अगेन इज द कॉस्ट इज लो। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे $29 है, बट अगर एक नॉर्मल फंडिंग पिप्स का चैलेंज लोगे तो $36 है। तो $7 का डिफरेंस है। $7 के डिफरेंस के लिए आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट टू गो फॉर अ 3% का मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइज द बेस्ट एवर चैलेंज टू बाय विल ऑलवेज बी अ 2 स्टेप चैलेंज बाय फंडिंग पिप्स, विच इज़ गोइंग टू बी
the standard two-step funding pips challenge. So this is exactly how you're going to do it. Now when you click on buy challenge, तो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा जहां पे आपको सिलेक्ट करना है. तो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया है आपको कौन सा चैलेंज बाय करना है. तो 2 स्टेप पे हम सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल फंडिंग पिप्स. नाउ द थर्ड थिंग विच इज चूज योर प्लेटफॉर्म. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये देखना कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है. CTrader is the worst platform that I have ever traded. CTrader बहुत complicated है, एक beginner के लिए definitely is not the best. Trade Locker is one of the best platforms that I have traded. Match Trader is decent, but Match Trader भी मुझे इतना खास नहीं लगता है. The best platform that I have traded in is Trade Locker. But अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेड लॉकर का अकाउंट खरीदने के लिए आपको एक्स्ट्रा $5 देने पड़ रहे हैं. तो ऑफकोर्स अब अगर आप $5,000 का अकाउंट खरीद रहे हो जिसका कॉस्ट ही 36 है तो उसमें इट्स नॉट वर्थ इट टू बाय ट्रेड लॉकर. Right, so I would suggest go with Match Trader. CTrader anyway $10 है. CTrader is anyway expensive and it's not worth it. So go with Match Trader. Click on I am not a US citizen and click on choose. After clicking on buy, आपका बिलिंग डिटेल्स आ जाएगा. यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको चेक करना है कि आपका एड्रेस एंड एवरीथिंग सब ठीक है. एक गलती लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब वो साइन अप कर रहे होते हैं तो अपना एड्रेस गलत डालते हैं, अपना पूरा नाम नहीं डालते हैं. प्लीज़ रिमेंबर, जैसा आपका नाम आधार कार्ड पर है, जैसा आपका एड्रेस आधार कार्ड पर है, जैसा पासपोर्ट में है, एग्जैक्टली आपको वैसे ही यहाँ पर डालना है. बिकॉज जब आप फंडेड अकाउंट क्लियर कर लोगे तो आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका KYC होगा. एंड उस KYC में अगर आपका एड्रेस या नाम मैच नहीं होता है तो आपका KYC रिजेक्ट हो जाएगा. इवन इफ यू क्लियर योर फंडेड अकाउंट यू विल नॉट बी अलाउड टू ट्रेड विद रियल कैपिटल. इस गलती के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं एंड दैट इज वाई एग्जैक्टली आई एम नाउ टेलिंग यू कि मेक श्योर आपका एड्रेस, नाम और सारी चीज़ें एग्जैक्टली मैच कर रही है. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे. उसके बाद आपको एक ऐसा कुछ अग्रीमेंट दिखेगा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन आई अग्री. वंस यू हैव डन दैट आपको एक बार और आएगा ये नोटिफिकेशन वेरीफाई और प्लेटफॉर्म. आपको ज़रूर चेक करना है बिकॉज लोग इसको चेक नहीं करते, बाद में चेंज होना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो मैंने मैच ट्रेडर सिलेक्ट किया था, मैच ट्रेडर मुझे आ रहा है. आई विल क्लिक ऑन कन्फर्म. अगर आपने मेरे कोड से साइन अप किया हुआ है तो 36 - 5% आपको 5% का और डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा. देन आपको क्लिक करना है, यू हैव टू चूज योर पेमेंट मेथड. ओके, सो आफ्टर यू क्लिक ऑन पे हेयर आपको कुछ ऐसा पॉपअप दिखेगा. अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आपको क्रिप्टो से पे करना है, एप्पल पे से पे करना है या वीज़ा एंड डेबिट कार्ड से पे करना है. अगर आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपका जो एग्जैक्ट नाम है वो आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर लिखा होना चाहिए. बिकॉज अगर आपका पेमेंट मेथड में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में किसी और का नाम है, आप किसी और का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आगे चल के आपका KYC फेल हो सकता है. आई नो ये बहुत घटिया सा रीज़न है बट इसकी वजह से लोग फंडिंग लूज़ कर जाते हैं. सो जस्ट मेक श्योर यू डू दैट. द बेस्ट वे टू पे इज़ थ्रू क्रिप्टो. क्रिप्टो से मैं हमेशा क्रिप्टो से पे करता हूँ. सो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्रिप्टो में कैसे डिपॉजिट करते हैं, पे करते हैं एंड ऑल दैट. अनलेस एंड अनटिल आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है जो आपके नाम पे है, अगर वैसा है तो यू कैन गो एंड डू दैट. अदरवाइज गो विथ क्रिप्टो. क्रिप्टो में आपको सिलेक्ट करना है USDT. सो आप USDT TRC20 सिलेक्ट करोगे तो आपको चीपेस्ट ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट प्रोसेसिंग दिखाएगा समथिंग लाइक दिस एंड देन आफ्टर दैट अ QR कोड विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. सो एज यू कैन सी इट्स लोडिंग. ओके, सो नाउ यहाँ पे QR कोड आ चुका है. ठीक है, तो अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये QR कोड को स्कैन करना है या फिर यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है इसको कॉपी करके अपनी वॉलेट में पेस्ट करना है, क्रिप्टो वॉलेट में पेस्ट करना है एंड देन आई हैव टू सेंड द एग्जैक्ट अमाउंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है. अब बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे 43.36 लिखा हुआ है एंड लोग एग्जैक्टली उतना भेज देते हैं एंड वो ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो पाती. बिकॉज प्लीज़ नोट, TRC20 से आप पैसे भेजोगे तो $1 कट के जाएगा. तो आपको यहाँ 43.36 लिखा तो आपको भेजना है 44.36 सो दैट वहाँ पे एग्जैक्ट 43.36 पहुँचेगा. जैसे ही ये हो जाएगा वैसे ही एग्जैक्टली आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू ट्रेड ऑन दैट अकाउंट. आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू ट्रेड ऑन दैट अकाउंट. आफ्टर द पेमेंट इज डन योर फंडेड अकाउंट इज गोइंग टू बी रेडी. अब इंपॉर्टेंट है कि रूल समझते हैं कि एग्जैक्टली आप इसको ट्रेड कैसे करना है और जो सारे रूल्स है. तो अगर आप ये सोच रहे थे कि मैक्सिमम डेली लॉस, मैक्सिमम लॉस और ये सारी चीज़ें सिर्फ रूल्स है, देयर आर लॉट ऑफ रूल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो शायद आप गलती से भी अगर ब्रेक कर दोगे तो आपका अकाउंट का एक्सेस चला जाएगा. दैट्स एग्जैक्टली वाई रूल समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ दैट योर फंडेड अकाउंट इज रेडी, अब आपको समझने हैं रूल्स. तो आपको वेबसाइट पर जाना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन टर्म्स ऑफ यूज़. यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सारे अकाउंट्स के सारे रूल्स जो आपको जानना ज़रूरी है. यहाँ पे आप अकाउंट सिलेक्ट भी कर सकते हो. तो जो आप अकाउंट आपने बाय किया है उस हिसाब से आपको रूल्स दिख जाएंगे. ऑफ कोर्स द वेरी फर्स्ट रूल इज इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. कुछ खास नहीं है. आई एम प्रीटी श्योर यू ऑलरेडी नो दिस बट यू विल नॉट फॉलो दिस इनिशियली, लेटर यू हैव टू. सेकेंड इज ट्रेडिंग बिहेवियर एंड रूल्स. अब यहाँ पे बेसिकली वही सारी चीज़ें लिखी हुई है. 8%, 5%, मिनिमम 3 days, मैक्सिमम लॉस
अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2.5, अलाउड टू होल्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज़ एंड ओवर द वीकेंड। अब बहुत सारे प्रोफर्म जो है वो न्यूज़ के वक्त ट्रेड्स होल्ड करना अलाउ नहीं करते हैं, बट फंडिंग पिप्स जो है इवैल्यूएशन फेज़ में, आपका जो चैलेंज फेज़ है वहाँ पे आप न्यूज़ भी ट्रेड कर सकते हो। आई विल नॉट एडवाइज यू टू ट्रेड न्यूज़, बट न्यूज़ आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको मान लीजिए ओवर द वीकेंड ट्रेड होल्ड करना है तो आप वीकेंड पर ट्रेड होल्ड भी कर सकते हो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो। यू आर अलाउड टू होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड एंड ट्रेड ड्यूरिंग द न्यूज़, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। पॉइंट नंबर 2.5.2, ड्यूरिंग द फंडेड ट्रेड, मतलब ड्यूरिंग द फंडेड अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जब आपने अपना चैलेंज क्लियर कर लिया होगा उसके बाद फंडेड स्टेज में आपको क्या करना है। यू आर अलाउड टू ट्रेड होल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द न्यूज़ एंड ओवर द वीकेंड। आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो, बट profit from trades that are opened or closed 5 minutes prior to and after high impact news or event on the affect currency will not be counted on the master unless the trade was executed 5 hours। इसका मतलब ये है एकदम सिंपल भाषा में, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, मान लीजिए आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपने सुबह 10 बजे एक ट्रेड खोला था, न्यूज़ है शाम के 7 बजे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो, न्यूज़ के थ्रू भी होल्ड कर सकते हो, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको कंप्लीटली दिया जाएगा। बट मान लीजिए आपने न्यूज़ के जस्ट 2 मिनट पहले ओपन किया ट्रेड और न्यूज़ आया, आपको प्रॉफिट हो गया एंड आपने ट्रेड क्लोज कर लिया, तो उस ट्रेड का प्रॉफिट आपके अकाउंट में ऐड नहीं किया जाएगा बिकॉज दैट विल बी काउंटेड एज न्यूज़ ट्रेडिंग। अब न्यूज़ ट्रेडिंग जो है ये मैं ध्यान रखना कि ये मैं फंडेड अकाउंट की बात कर रहा हूँ। जब आप चैलेंज क्लियर कर लोगे, रियल कैपिटल पर ट्रेड कर रहे होगे, तब की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको न्यूज़ होल्ड करना अलाउड नहीं है, अगर अनलेस एंड अनटिल आप एक स्विंग ट्रेडर हो जो 5 घंटे पहले से ट्रेड ओपन करके रखा हुआ है। सो एकदम सिंपल लैंग्वेज में न्यूज़ ट्रेडिंग मत करना, स्पेशली मास्टर अकाउंट में मत करना। अगर आपने गलती से चैलेंज फेज में न्यूज़ ट्रेड करके अकाउंट क्लियर भी कर लिया है, मास्टर अकाउंट में प्लीज़ मत करना। 90% ऑफ द पीपल हु ट्रेड न्यूज़ इन द मास्टर अकाउंट एंड अप ब्लोइंग देयर कैपिटल अनलेस ऑफ कोर्स दे आर स्विंग ट्रेडर्स, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है। आवर सिस्टम विल ऑटोमेटिकली क्लोज द अफेक्टेड ट्रेड्स दैट आर ओपन विद इन द प्रोहिबिटेड विंडो। वी यूज फॉरेक्स फैक्ट्री एज द कैलेंडर सोर्स। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रॉफिट को डिडक्ट कर देगा, तो कोई काउंट प्रॉफिट नहीं होगा। और यहाँ पे उन लोगों ने ये भी मेंशन किया है कि फॉरेक्स फैक्ट्री को वो लोग एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कब क्या इवेंट है एंड फंडिंग पिप्स के साथ अलाइनमेंट में क्या है, तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री वाली वेबसाइट को यूज़ करके चेक कर सकते हो कि कब न्यूज़ है, कितने बजे न्यूज़ है, सो दैट उस हिसाब से आप ट्रेड्स ओपन और क्लोज कर सको। एज यू कैन सी यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, टू हेल्प स्विंग ट्रेडर्स व्हाइल प्रिवेंटिंग न्यूज़ गैम्बलर्स ट्रेड्स दैट आर ओपन 5 आवर्स। सिंपली जो मैंने आपको बताया, 5 घंटे पहले अगर आपने ओपन किया है, न्यूज़ के 5 घंटे पहले आपने ट्रेड ओपन किया है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो हिसाब से आपको ट्रेड करना है आप ट्रेड कर लो। अब बहुत सारे प्रोफर्म्स है जो स्केलिंग अलाउ नहीं करते, जो पिरामिडिंग अलाउ नहीं करते, जो ग्रिड ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते, मार्टिंगेल अलाउ नहीं करते। बहुत सारे ऐसे प्रोफर्म्स होते हैं जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अलाउ नहीं करते। फंडिंग पे उसका ये कहना है कि भाई साहब आपको जैसे ट्रेड करना है आप वैसे ट्रेड करो, बस use an EA hold during news, hold trades over the weekend and trade losses as big as the leverage allows you, as long as it is not gap trading, high frequency trading, server spamming, latency arbitrage, toxic trading flow। इसका मतलब ये है कि आपको भाई साहब जो करना है आप करो, बस ये एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जिसको HFT कहा जाता है, मतलब बहुत कम, नॉर्मली लोग बॉट्स यूज़ करके HFT करते हैं, जहाँ पे बहुत कम समय के लिए 1-1, 2-2 सेकंड के लिए पोजीशंस ओपन की जाती है एंड प्रीटी मच सारी एक्टिविटीज़ जो है इसी कैटेगरी के अंदर आती है। लेटेंसी आर्बिट्राज इज समथिंग कॉल्ड एज कि मान लीजिए एक स्पेसिफिक चार्ट पे आपको चार्ट आगे दिख रहा है, एक चार्ट पे आपको चार्ट पीछे दिख रहा है, आपको समझ में आ गया है कि देयर इज अ 2 मिनट डिले इन द चार्ट एंड आप उस 2 मिनट डिले को यूज़ करके प्रॉफिट्स कर रहे हो, तो सिस्टम विल डिटेक्ट दैट एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू मेक प्रॉफिट्स ऑन दैट। हेजिंग, अब हेजिंग का मतलब क्या है? हेजिंग का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अब 2-2 अकाउंट बाय कर लेते हैं, एक अकाउंट में लॉन्ग करते हैं, एक अकाउंट में बाय करते हैं, एक अकाउंट में शॉर्ट करते हैं, ये सोच के कि भाई साहब कोई तो प्रॉफिट देगा, कोई तो अकाउंट क्लियर हो जाएगा। इट इज़ नॉट अलाउड। हेजिंग इज़ नॉट अलाउड। लॉन्ग शॉर्ट आर्बिट्राज सेम थिंग, नॉट अलाउड। टिक स्कैल्पिंग नॉट अलाउड, वही सेम HFT में आ जाएगा ये। अपोजिट अकाउंट ट्रेडिंग नॉट अलाउड, जो अभी मैंने आपको बताया। फंडिंग अकाउंट्स, जो फंडेड अकाउंट्स होते हैं, वो ऑलरेडी एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट टू कैपिटल। एक शॉर्टकट का शॉर्टकट ढूंढने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। सो प्लीज डोंट फाइंड अ शॉर्टकट ऑफ अ शॉर्टकट, दिस इज ऑलरेडी अ शॉर्टकट। आपको ऑलरेडी कैपिटल का एक्सेस मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था। अब आपके स्क्रीन पर आपको कैपिटल का एक्सेस है, आपको जस्ट प्रूव करना है कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो, आपको ट्रेडिंग आती है। सो दैट्स ऑल यू हैव टू डू। सो डोंट ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट्स। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, यू कैन नॉट चीट योर वे इन। सो दिस वाज
ट्रेडिंग बिहेवियर एंड रूल्स। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स पे कितना लेवरेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरेक्स पे 1:100 है, मेटल्स पे 1:30 है, इंडिसेस पे 1:20 है, एनर्जीज पे 1:10 है और क्रिप्टो पे 1:2 है। अकाउंट क्रेडेंशियल्स, जैसे ही आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा आपको क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपका अकाउंट ऑनबोर्डिंग होगा एंड ऑल ऑफ दैट। सो अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा एज द रिवॉर्ड्स आर देयर। यहाँ पे आपको कैसे पेमेंट मिलेगी, कितना पेमेंट मिलेगा और यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो मास्टर अकाउंट्स यहाँ पे सारा शेड्यूल दिया हुआ है कि आप अगर एक पर्टिकुलर दिन पे शुरू करोगे तो आपको कौन से दिन पर वो पे आउट मिलने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाई वीकली रिवॉर्ड विद एन 80% स्प्लिट। इसका मतलब ये है कि हर 2 हफ्ते पे अगर आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तो आपको 80% का स्प्लिट मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वंस अ ट्रेडर अर्न्स अ हॉट सीट इन अ फर्म। हॉट सीट क्या होता है? हॉट सीट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा हॉट सीट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एक बार 16 सक्सेसफुल रिवॉर्ड एंड टोटल 40% प्रॉफिट। मतलब मान लीजिए आपने $1,00,000 का अकाउंट खरीदा एंड आपने 16 पे आउट ले लिए। अब वो 16 पे आउट को अगर आप ऐड करोगे तो द अमाउंट शुड बी मोर देन 40% ऑफ द अकाउंट विच इज $40,000। एक बार आपने वो कर लिया, यू विल असेंड टू द कॉवेटेड हॉट सीट। इसका मतलब यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन बढ़ जाएगा, डेली ड्रॉडाउन बढ़ जाएगा, डेली लॉट लिमिट बढ़ जाएगा एंड यहाँ पे और सारे प्रीमियम बेनिफिट्स है। आपको $2 मिलियन तक का कैपिटल मिल सकता है, आपको 100% रिवॉर्ड स्प्लिट मिलेगा। मतलब आप जितना प्रॉफिट कर रहे हो सारा के सारा आपका। ऑन डिमांड रिवॉर्ड्स का मतलब ये है आपने आज प्रॉफिट किया, यू कैन रिक्वेस्ट अ पे आउट टुडे इटसेल्फ and 100% of the profit will be yours. All of the people watching this video should aspire to be on the hot seat of Funding Pips so that all of you can keep 100% of your rewards and request them whenever you want. टॉकिंग अबाउट स्केलिंग अप, जैसे जैसे आप प्रॉफिट करते जाओगे वैसे वैसे आपको फंडिंग पिप्स और कैपिटल देता जाएगा। तो मान लीजिए आपने $10,000 के अकाउंट से ट्रेडिंग शुरू की एंड एक बार आपने 4 पे आउट ले लिए और 10% का टोटल प्रॉफिट अचीव कर लिया तो आपको 20% इंक्रीज मिलेगा। इसका मतलब आपने अगर $10,000 से ट्रेड किया एंड मान लीजिए आपने 4 पे आउट लिए एंड टोटल पे आउट थे $1,000 के, तो आपको मिल जाएगा $2,000 का इंक्रीज इन योर कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स लिखे हुए हैं, हॉट सीट, ट्रेल ब्लेजर, असेंडर, ये सारे लेवल्स हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको कितने अकाउंट्स पे कितना स्केल मिलेगा एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जहाँ पे ये लिखा हुआ है मंथली बोनसेस। We provide monthly bonuses once you reach the hot seat based on the initial account size. अगर मान लीजिए आपने $1,00,000 का अकाउंट खरीदा है एंड आप हॉट सीट अचीव कर लेते हो विच इज़ 16 पे आउट एंड 40% रिटर्न्स विच इज़ $40,000 इन पे आउट्स, तो आपको फंडिंग पिप्स एक मंथली बोनस देगा। मतलब $500 पर मंथ फिक्स्ड इनकम जस्ट बिकॉज यू आर ऑन देयर हॉट सीट। सो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टू सपोर्ट द ट्रेडर्स एंड देयर लाइवलीहुड दे आर पेइंग द मंथली बोनस। सो स्केलिंग अप हो गया। अब बात करते हैं मर्जिंग अकाउंट्स की। अब मान लीजिए आपने फंडिंग पिप्स में 2 अकाउंट्स खरीदे हैं, दोनों आपने क्लियर कर ली है। एक अकाउंट $1,00,000 का है, एक अकाउंट $50,000 का है एंड दोनों स्टेप 2 चैलेंज है। तो आप फंडिंग पिप से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे दोनों अकाउंट्स को मर्ज करना है। जस्ट मेक श्योर दैट दोनों अकाउंट्स जो है प्रॉफिट में होने चाहिए या तो फिर ब्रेक इवन फेस पर होना चाहिए, तभी आप अकाउंट्स को मर्ज कर पाओगे एंड दैट इज पॉसिबल। तो आपको फंडिंग पिप्स के सपोर्ट पर जाकर रिक्वेस्ट डालनी है, तो आपका अकाउंट का टोटल साइज हो जाएगा $1,50,000। रिफंड्स की बात कर लेते हो तो जो अकाउंट के लिए आपने फ़ी पे की है, अगर आपने 4 पे आउट्स रिक्वेस्ट कर लिए उस सेम अकाउंट से, तो आपको अपने जो अकाउंट फ़ी पे की है उसका भी रिफंड मिल जाता है। तो टेक्निकली आपने प्रॉफिट भी कर लिया, जो अकाउंट के लिए आपने पैसा पे किया था वो भी आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि आपको ट्रेडिंग आती है इन एक्टिविटी। तो ये इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना अकाउंट लूज़ कर जाते हैं, उनको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि अगर आपने 30 दिनों तक एक भी ट्रेड मार्केट में नहीं लिया है तो आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा इन एक्टिविटी की वजह से। अब इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आप मान लीजिए स्विंग ट्रेडर है और आपको पूरे महीने में ट्रेड ही नहीं मिला है, देन ऑल यू हैव टू डू इज ओपन योर अकाउंट, 0.01 लॉट का कोई भी पोजीशन खोलना है और उसको क्लोज कर देना है। दैट विल बी काउंटेड एज ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। आईपी एड्रेस, मैचिंग स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन स्टेज एंड मास्टर स्टेज। अब आपका आईपी एड्रेस जो है, जो बेसिकली आपका लोकेशन है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अकाउंट्स खरीद देते हैं, उसका पासवर्ड और आईडी किसी और को दे देते हैं एंड वो उनके लिए प्रॉपर अकाउंट क्लियर करता है। वो 2-3 लोग एक ही अकाउंट ट्रेड कर रहे होते हैं। आपका आईपी एड्रेस ट्रैक किया जाता है एंड आपका आईपी एड्रेस अगर अलग अलग दिख रहा है तो फंडिंग पिप्स आपका अकाउंट डिसेबल कर सकता है।
बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कभी इंडिया में हूँ, कभी दुबई में हूँ, तो मुझे ईमेल आ चुका है फंडिंग पिप्स की तरफ से कि आपका आईपी एड्रेस डिफरेंट है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका जेन्युइन ट्रैवल है, तो आप हमें बोर्डिंग पास दिखाइए, पासपोर्ट पर स्टैम्प दिखाइए। मैंने वो सब सबमिट किया था एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। बट अगर आप उस अपनी ट्रैवल को प्रूव नहीं कर पाते हो, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो मेक श्योर अगर आप ट्रैवल कर भी रहे हो और ट्रेड कर रहे हो, देन आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए फंडिंग पिप्स को प्रूफ देने के लिए कि आप एक्चुअली ट्रैवल कर रहे थे। अगर आप प्रूफ कर पाते हो, नो प्रॉब्लम, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हो, देन देयर इज अ चांस कि आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, देन आई वुड सजेस्ट जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग मत करो, जितना हो सके उतना अवॉइड करो। अनलेस एंड अनटिल आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास बोर्डिंग पास, पासपोर्ट स्टैम्प, सारा चीज़ अवेलेबल है। डोमेस्टिक ट्रैवल अगर आप कर रहे हो या रोड ट्रिप पर जा रहे हो, तो कुछ खास प्रूफ नहीं हो सकता है आपके पास। सो इन दैट सिनेरियो यू शुड अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स। सो यहाँ पे बात हो रही है टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो के बारे में, जहाँ पे गैम्बलिंग बिहेवियर, ओवर ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, आर्बिट्राज, ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी मेंशन की गई है पहले, उन चीज़ों के बारे में और डिटेल में समझाया गया है। इफ यू कैन रीड दैट, बट आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नॉट डू ऑल ऑफ दैट। सो दिस ऑल दीज रूल्स वर अबाउट 2-स्टेप चैलेंज। 1-स्टेप चैलेंज के रूल्स भी प्रीटी मच सिंपल होने वाले हैं, सारे के सारे सिमिलर होने वाले, बस यहाँ पे लॉस लिमिट जो है चेंज हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा, सारी मेजॉरिटी 99% चीज़ें जो है वो सेम होने वाली है। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी मर्जिंग अकाउंट्स के लिए, कि आप 1-स्टेप अकाउंट और 2-स्टेप अकाउंट को मर्ज नहीं कर सकते हो। 2-स्टेप और 2-स्टेप को ही मर्ज कर सकते हो, 1-स्टेप और 1-स्टेप को ही मर्ज कर सकते हो। सो दिस वॉज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फंडिंग पिप्स रूल्स। आई विश जब मैंने प्रॉफॉर्म शुरू किया था मुझे कोई ये बता देता, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अकाउंट ब्लो कर करके एक एक रूल के बारे में सीखा है। एंड आई होप यू विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस वीडियो एंड नॉट ब्लो योर अकाउंट्स, एंड मेक श्योर कि आपने सारे नोट्स बना लिए हैं, जो भी रूल्स मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया है। ओके, सो नाउ लेट मी शो यू अ रियल लाइफ एग्जांपल, जहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए को 2.5 लाख रुपए में कन्वर्ट किया था यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रॉप फर्म्स। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ओवर हियर, यहाँ पे मैंने खरीदा था $10,000 का 2-स्टेप चैलेंज। एज यू कैन सी यहाँ पे 2-स्टेप चैलेंज मैंने खरीदा था। आई क्लियर्ड द चैलेंज विद इन अ वीक। मैंने दोनों फेजेस पास कर लिए एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे $2,250 के पे आउट्स लिए थे सेम अकाउंट से। मैंने टोटल 2 पे आउट्स लिए थे, एज यू कैन सी यहाँ पे 2 पे आउट्स लिखे हुए हैं। मैंने 2 पे आउट्स लिए थे एंड दोनों पे आउट्स में से एक $300 का पे आउट था। दिस वाज माय वेरी फर्स्ट पे आउट विद फंडिंग पिप्स, तो मुझे बस टेस्ट करना था। 3% का प्रॉफिट था, $300 मैंने पे आउट लिया। माय सेकंड पे आउट वाज $1,950, जहाँ पे मैंने एक स्विंग ट्रेड लिया था इथेरियम में, एंड दैट इज़ वेयर आई मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। सो एज यू कैन सी यहाँ पे दिस वॉज द ट्रेड जहाँ पे मैंने $2,800 के आसपास पैसे बनाए थे। एंड देन उसके बाद अदर देन दैट आई हैड अ लूजिंग स्ट्रीक एंड आई एंडेड अप ब्लोइंग दिस पर्टिकुलर अकाउंट, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। लेटर ऑन आई गॉट more accounts and I got more payouts. Here's the certificate of my overall payouts. As I make this video right now, my overall payouts are $7,300, which I said is around 6.5 lakh rupees just from funding pips. मेरे बाकी के payouts, बाकी के जो payouts है वो अलग से है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दिस इज प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू कि मैंने लिटरली 5,000 को 2 लाख रुपए में कन्वर्ट किया था, एंड यू कैन डू द सेम थिंग। 5,000 रुपये मैंने ब्लो कर दिया अकाउंट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने जो प्रॉफिट बनाया उससे मैं ऐसे 40 अकाउंट और खरीद सकता हूँ, बिकॉज मैंने सिर्फ और सिर्फ 5,000 पे किया था, मेरा प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा। सो दिस इज द पावर ऑफ प्रॉप फर्म्स। अगर आप अपनी स्किल प्रूव कर पाते हो, देन दिस इज द काइंड ऑफ मनी यू कैन मेक। दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ माई ओवरऑल पे आउट्स, जो मैंने $7,300 के पे आउट्स लिए, एंड दीज आर माई अदर पे आउट्स ऑन अदर प्रॉप फर्म्स। ये सारे पे आउट्स आपको नीचे लिंक ऑफ डिस्क्रिप्शन में एक जगह मिल जाएंगे, एंड दिस इज द पावर ऑफ प्रॉप फर्म्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, moving forward, if you use my link and sign up again, you will get an additional 5% discount on all your challenges with Funding Pips. Again, I repeat, Funding Pips is a prop firm that I personally use and I highly recommend to everybody, because इनके rules जो है genuinely बहुत ज़्यादा favorable है. Before even I partnered up with Funding Pips, I was using Funding Pips for a very very long time, and आज तक मैंने कभी paid partnership नहीं की है, and I have only promoted things that I have used myself. I just happen to be partners with Funding Pips because I really use them myself, and this is a prop firm that I will continue to use and take trades for my future payouts. Thank you so much for watching. I hope आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि एक prop firm क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या है, रूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स। इवन इफ लेट्स से आप फ्यूचर में कंसिडर करते हो कि आपको कोई और प्रॉप फर्म में अकाउंट बाय करना है, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन दिया है, सिंपली आपको सारे रूल समझने हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट समझने हैं, एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। आई होप यू गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।